सेवा करना है। तो सुने विधायक जी का सम्मान किया जाएगा। श्री त्रिपाठी जी जिला संयोजक मानव जाति कल्याण विभाग, इसके पश्चात मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण का कार्यक्रम जारी। हमारे शिवशंकर है कुमारी अनुष्का। आदरणीय स्वागत है। जैसे कि हम आभारी अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे प्रायोजन के लिए दिया। इसी कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गया प्रसाद के सच्चे सिपाही दोहरे जी निश्चित ही आशीर्वाद देते हुए हमारे क्षेत्र की बेटी को जी का माल्यार्पण श्री बाबू दोहरे जी से करता है। इसी क्रम में काका जी का माल्यार्पण मैं बलराम यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए तो हमारी मुख्यमंत्री का माल्यार्पण स्वामी महोदय को फूलमाला भेंटकर उनका स्वागत करें। को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारी मुख्यमंत्री महोदय का माल्यार्पण स्वागत करें। इसी क्रम में कमलेश जैन जी आए और हमारे मुख्यमंत्री का माल्यार्पण स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे विद्यालय परिवार की ओर से श्रीमती अरण्य जी को आमंत्रित करूंगा। हमारे विद्यालय परिवार की बेटी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली बेटी का स्वागत करते हुए माल्यार्पण का स्वागत करें। इसी क्रम में अरविंद श्रीवास्तव जी सरपंच साहब का स्वागत करते हुए स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में मैं पालकर जी गुर्जर साहब एवं राजा भैया गुर्जर साहब जी को आमंत्रण का गुर्जर साहब सरपंच जी जयलाल जी का माल्यार्पण का स्वागत करते हैं। बुंदेलखंड के रूप में कहना चाहिए समरसता शिविर आदिम जाति कल्याण विभाग दतिया की ओर से। और ये आपके ग्राम में कैसे हुआ? हमारी मां श्रीमती डॉक्टर रक्षा संतराम सरोनिया जी की अनुशंसा के आधार पर दतिया जिले में मेहसाना पहुंच को चुना गया। उनकी कृपा से पूरे दतिया जिले का
एक जिला स्तरीय कैंप हमारे ग्राम मेहथाना में रखा गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी माननीय भिंड रतियागी क्षेत्र की सांसद महोदय को होना था, लेकिन किसी कारण से उपस्थित न होने के कारण हमारे आपके बीच में इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी बहन श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया एवं अध्यक्षता कर रहे हमारे डॉक्टर साहब, हमारे भाई श्री संतराम सरोनिया जी, हमारी बहन शशि बरेठिया जी, हमारे भांडे तहसील के लोकप्रिय लोगों का हर समय समस्याओं का निराकरण करने वाले अधिकारी तहसीलदार शिव शंकर गोयल जी, हमारे ग्राम पंचायत में खाना पहुंच के नवनिर्वाचित सरपंच भाई बालकृष्ण सिंह गोयल जी, पूर्व सरपंच हमारे भाई राजा भैया गोयल जी, हमारे समस्त हमारे इस कार्यक्रम को जो यहाँ तक इतनी गति लाने में जिला स्तर का कैंप रखने वाले हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमारे सम्मानीय विनीत त्रिपाठी जी, संयोजक आदित्य जाति कल्याण विभाग सचिव श्रीवास्तव अरविंद जी, हमारे समस्त जितने विभागों से यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित आए हैं और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। हमारी इस ग्राम की और क्षेत्र की प्यारी प्यारी जनता, माता बहने, मातृ शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आप सभी का ग्राम पंचायत मेहथाना पुरुष की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि समरसता शिविर जिसमें आज हमारे मेहथाना पहुंच के हर परिवार का सपरिवार चूल का निमंत्रण हमारी बहन रक्षा सरोनिया जी के आदेश पर, उनकी अनुशंसा पर हमारे माननीय विनीत त्रिपाठी जी ने पूरे गांव का भोज कराने का संकल्प लिया है। पूरा गांव समरसता शिविर, हम और आप छुआछूत से दूर हटके सब लोगों को एक साथ बैठ करके भोजन करना है। चाहे ठाकुर हो, चाहे हमारे SC हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, सभी लोग मिलकर के बच्चे, माता बहने सभी लोग बैठ करके भोजन करेंगे। गांव के विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और जो केंद्र की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से जो योजनाएं चल रही हैं, आप सभी को मालूम है 17 सितंबर से जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेके 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, जिसको गांव-गांव में डोर टू डोर सर्वे सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तर के अधिकारी, नोडल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, सभी क्षेत्र के सम्मानित कलेक्टर महोदय भी और हमारे मंत्री, विधायक जी, सांसद जी, सारे लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये कार्यक्रम आप सभी को बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि अंतिम पांच का व्यक्ति कोई भी जितनी शासन की योजनाएं चल रही हैं उनके क्रियान्वयन करने में किसी भी व्यक्ति को, पांच व्यक्ति को नहीं छूटना है। ये माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी की मंशा है। माननीय विधायिका महोदय अपने क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं ला रही हैं। हर गांव में चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे तालाब की समस्या हो, चाहे विद्यालय के किसी भी विकास की समस्या हो, उनकी पूरे तरीके से योजना क्रियान्वयन कराने के लिए गांव-गांव घूम रही हैं। और इसीलिए उसी कार्यक्रम में एक जिला स्तरीय कैंप हमारे ग्राम मेहथाना पहुंच में रखा गया है। इसके लिए आप सभी का निमंत्रण है। कार्यक्रम के बाद सभी का भोजन होगा। सब अभी हमारी माननीय जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे डॉक्टर और सभी अधिकारी, आपको सारी योजनाओं के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। बहन जी, ये डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का जो शिविर चला, मेरे मेहताना पहुंच में 462 परिवार हैं। 462 परिवार का सर्वे हमारे ग्राम पंचायत से लेकर पटवारी से सारे विभाग के कर्मचारियों ने टीम बना करके घर घर जाकर के सर्वे किया। एक भी व्यक्ति, मैं यहाँ पर कर्मचारी होने के नाते
जो भी क्षेत्र की विकास की और जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी की योजनाएं आएंगी, कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी हमारे ग्राम में जो 37 योजनाएं की जगह 39 योजनाएं हो गई हैं बहन जी। 14 विभाग का जो हमारे यहाँ सर्वे हुआ, उसके हमारे यहाँ पर 122 आवेदन आए हैं। हर विभाग रीडिंग हो गई है। दूसरा कैंप हमारा 18 अक्टूबर को लगेगा और उसके बाद कोई भी अभी हमारे यहाँ पर नो पेंशन के प्रकरण थे, पेंशन के प्रकरण स्वीकार बिल्कुल घर जाकर के ही स्वीकृत करवाए। आवास की जो समस्या है, जो पात्र व्यक्तियों के जो कच्चे मकान है, गरीब आदमी है, किसी कारणवश उनके छूट गए हैं, जिस दिन पोर्टल खुल जाएगा, एक एक गांव के व्यक्ति को पक्के मकान को आवास में जोड़ने का काम ग्राम पंचायत माननीय विधायक नामांतरण हो, बंटवारा हो, किसान सम्मान निधि हो, सारी देश की और प्रदेश की जो योजनाएं आ रही है, आप सभी का समय पर क्रियान्वयन हो रहा है। हर गांव में हर समय पर आपकी सेवा में हमारे कर्मचारी अधिकारी तत्पर हैं। ज्यादा ना बोलते हुए हमारे बीच में अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी, चाहे वो मध्य प्रदेश स्तर राज्य शासन की योजना हो, चाहे केंद्र शासन की योजना हो, अगर दतिया जिले में योजना आएगी तो हमारी बहन रक्षा सरोनिया जी के विधानसभा क्षेत्र भांडेर में आएगी और उसके पहले ग्राम में थाना पहुंच में आएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अधिकारी महोदय को तरीके से आप लोगों को परिचित करवाया। इसी प्रकार मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसी कार्यक्रम में आदरणीय गिरीश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा, जिला संयोजक, कि वो आए और ग्रामवासियों को संबंधित योजनाओं की जानकारी दें। और यहाँ सभी लोग योजनाओं की जानकारी सभी ने भर के देती है और ऐसे सभी का होते जो छाती ठोक के बोल रहे हैं कि उन्हें सबको लाभ दे दिया, अपने यहाँ है। तो योजनाओं की जानकारी की जरूरत अभी नहीं दिख रही है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जिसके लिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। योजना तो मुझे याद नहीं आता, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वो है आज का सद्भावना शिविर। बेटा अगर शांत रह लोगे तो सब पाओगे, आप ही काम की बातें हैं। मैं मन से बोलने से बचता हूँ, लेकिन आज मुझे मन से बोलना जरूरी लग रहा है, इसलिए मन से बोल रहा हूँ। हमारा देश 200 से ज़्यादा साल गुलाम रहा, एक के बाद एक आक्रमणों का शिकार होता रहा। और क्यों होता रहा? केवल एक कारण से, क्योंकि हमारे देश के समाज में एक धुन लग गई थी और उस धुन का नाम था जाति व्यवस्था और छुआछूत। एक आदमी दूसरे आदमी का छुआ खा ना सके, उसका छुआ पानी ना पी सके, इससे घटिया और बेकार बात कोई हो नहीं सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन हमारे देश में ऐसा था और जब जब ऐसा कुछ होता है कि अत्याचार होता है तो क्या होता है? यदा यदा ही धर्म से जाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम तो पिछली शताब्दी में हमारे देश में दो ऋषियों ने जन्म लिया इस छुआछूत की बुराई को मिटा सके। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये दो ऋषि आए और इसलिए आए कि छुआछूत की बीमारी को मिटा सके। गांधी जी ने कहा कि हर आदमी के साथ उठेगा, बैठेगा, खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने और नीचे जाकर कहा किया। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था तब तक नहीं टूट सकती जब तक हर आदमी पढ़ न जाए। तो इस बात को लिख लो, गांठ बांध लो, जो अम्बेडकर जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी जेब में, ध्यान से सुन लो भैया, काम की बात है,
उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी जेब में 1 रुपया है, कितना है, अगर तुम्हारी जेब में 1 रुपया, तो इस 1 रुपये में से 50 पैसे का खाना खाना और 50 पैसे की किताब पढ़ना खरीद के। बिना किताब पढ़े कोई व्यवस्था नहीं टूटेगी। हम सबको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी ये व्यवस्थाएं टूटेंगी। और जो कहते हैं जाति व्यवस्था धर्म में है, आज मैं यहाँ खड़े होकर छाती ठोक के बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। हिंदू धर्म में छुआछूत नहीं है। हमारे वेदों में जो वर्णन मिलते हैं उसमें वर्णन मिलता है कि एक ही परिवार का एक आदमी सफाई करता है, दूसरा आदमी पढ़ाता है, तीसरा आदमी कपड़े धुलता है, चौथा आदमी यज्ञ करता है, एक ही परिवार के। और अगर एक ही परिवार के लोग ये सारे काम कर रहे हैं, मतलब वेदों में तो जाति व्यवस्था नहीं थी। और जन्म के बारे में, व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है, जन्म ना जाए थे शूद्र संस्कार थे, मतलब जन्म से सब एक से होते हैं। जो आपको बोलता है कि जन्म से आदमी ब्राह्मण होता है, वैश्य होता है, क्षत्रिय होता है, झूठ बोलता है। जन्म से नहीं होते, कर्म से होते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से होते हैं। और आप जो पढ़ो लिखोगे वो आप बनोगे। और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है? गीता। गीता से पवित्र कुछ नहीं माना जाता। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुणकर्म विभागशः। मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की और कैसे की है? गुण और कर्म के आधार पर। आदमी में जैसा गुण होगा, जैसा कर्म होगा, वैसा उसका वर्ण होगा, जन्म के आधार पर नहीं होगा। अगर जन्म के आधार पर कहना होता तो कृष्ण भगवान कह देते चातुर्वर्णम मया सृष्टा जन्म। तो सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध है जो छुआछूत करते हैं और बाकी सबके सरकार हमेशा अपने काम के प्रति तत्पर रहने वाले, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बच्चों के लिए समर्पित आदरणीय प्रेसिडेंट पारासर जी को आमंत्रण करूंगा कि वो आए और हमारे आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया का फूल माला भेंटकर स्वागत करें। इसी कार्यक्रम में एकीकृत शाला माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर साहब, हमेशा बच्चों के प्रति चिंतित रहने वाले आदरणीय रघुनाथ सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं पारासर जी को पुनः आमंत्रित करूंगा कि जनपद सीओ आदरणीय भटनागर जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। तो छुआछूत, जात पात, देखो जिसके पास विद्या है, जिसके पास साफ सफाई है, वो समझ लो देश का सर्वोच्च नागरिक है। तो जब तक आपके पास विद्या नहीं है, महोदया हमारे क्षेत्र की बेटी, बिल्कुल हमारे विद्यालय की बच्चियां, उनको देख के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर साहब जी को, माननीय संतराम सोरंगिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। मैं सर्वप्रथम मेरा मातृ माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आज आप सबको जरूरत होगा कि आज हमारा जो अक्टूबर, आपको ये भी मालूम होगा इसके पहले मैं समझता हूँ कभी जिले में या कहीं भी 2 अक्टूबर मना लिया जाता है, बापू गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन आज ये जन्मदिन हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, अपनी पूरे सारे भारत में बापू का जन्मदिन, ये मुख्यमंत्री जन सेवा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम हमारे पूरे देश में संचालित किया जा रहा है, जिससे ये हमको ये आजादी और हमारे बापू के जो पंचलों पे हम चलेंगे, जो आज जो यहाँ पहुंचे हैं, जो आज जो हमारी जो
रोज जो बड़ी है देश की और निश्चित रूप से उसमें जो बलिदान देने वाले हैं वो हमारे महात्मा बापू गांधी जी हैं। मैं उनको उनके जन्म पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस जन्मदिन का काम और आप सबको भी आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम हमारे आदिजाति कल्याण विभाग हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आज तक पूरे 60 वर्ष के पूर्व कभी इस तरह के हमारे प्रस्ताव नहीं लगाए जाते। तो आज भारत में ये हम एक समान दृष्टि से रहें और हमारे ये मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं हमारे समस्त गाँव के लोगों को, समस्त गाँव के लोग जाएंगे और सामूहिक भोजन करके यह स्वतंत्रता दिवस का ये हम पूरी तरह से इस देश से इस बात की भावना जो रहती है वो भावना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का विजन है। ऐसे हमारे आदिजाति कल्याण विभाग के परम सम्मानीय मुखिया, मैं तो कहूँगा कि मैं जिस वर्ग का हूँ उस वर्ग के मुखिया हैं आदरणीय श्री त्रिपाठी जी, और मैं समझता हूँ कि आज एक ईमानदारी अच्छी नीति है और उस नीति को ईमानदारी में प्रकट करने वाले और 24 घंटे सेवा करने वाले हम आप सबके तहसीलदार परम सम्मानीय शिवशंकर गुर्जर जी और सबसे बड़ी चीज मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो मैं समझता हूँ 95% पूरा ग्रामीण का क्षेत्र है। इस पुराने ग्रामीण के हमारे ग्रामीण के 95% का जो योजनाओं का जो लाभ संचालित करते हैं सारी हमारी इस विभाग से संचालित करते हैं। ऐसे परम सम्मानीय हमारे आदरणीय सीओ जनपद आदरणीय भटनागर जी, इस गाँव के सरपंच परम सम्मानीय आदरणीय गुर्जर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा भैया गुर्जर जी, हमारे पूर्व सरपंच क्या प्रसाद दादा जी, हमारे जिले के समस्त अधिकारी अधीक्षक गुर्जर जी, हमारे इस विद्यालय के, और मैं और बात बता दे रहा हूँ। जब मैं सर 94 में मैं जिला पंचायत सदस्य था उस समय मैंने 27 मिडिल स्कूल शुरू किए थे। उसी का परिणाम है कि जो मैदान में मैंने मिडिल किया और आज मिडिल स्कूल आपका शुरू किया था। और मैंने एक ऐसी योजना की थी जब मैं जिला पंचायत सदस्य था, वाटर सेट योजना में जो हमारी पूरे जो देख रहे हैं आप जो ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन थी इसको समतलीकरण के लिए मैंने करोड़ों रुपया की योजना आपको मैंने और इसका इतिहास बिल्कुल मालूम होगा कि मैं तो 94 में, लेकिन भाई साहब मेरे डॉक्टर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने भी अपनी ईमानदारी से केवल भारत विधानसभा के काम करने के लिए केवल 28 साल मिले थे। जो उन्हें नहर है एक फुलाने लगवाई और बिजली में करंट आपको बिजली के खंभे लगा के आपको दिए थे। लेकिन मैं उनका भाई होने के नाते मैंने भी आपकी 65 में नैयायिक उत्तर प्रदेश से जो हमारे दतिया जिले को भिंड जिले को पानी देती थी, जिससे आप ये समझ लो कि सब 65 से भिंड को दतिया इलाके के लिए आपने विधायक बनाए होंगे, फिर सांसद बनाए होंगे, लेकिन किसी ने आपको गरीब की फसल में आपकी नहरें नहीं खुलवाई, मैंने खुलवा दी थी आपकी। जब से देश आजाद हुआ है, जब से आप यहाँ बिजली की खपत बढ़ी, लेकिन बिजली की कैपेसिटी नहीं बढ़ी, एनर्जी नहीं बढ़ी। वो भी मैंने एनर्जी जब 20 में जब मैंने चुनाव लड़ा था तब ये मेरी श्रीमती भी थी, बाकी विधायक है
मेरी महाराज से झगड़ा हो गया, बात में उसे बोले तेरे से बात नहीं करेंगे तो पूरी नहीं हो जाए, बोले मैं शादी बात करूंगा। क्या तो मैंने सुबह बुलाया दतिया से, ये दूसरे दिन 11 बजे दतिया से पहुंची और फिर मेरी महाराज की दोनों की सामने सामने झगड़ा होने लगा। ये मेरा हाथ पकड़ के तुम यहाँ महाराज से क्यों लड़ रहे हो? मैंने कहा सुन, महाराज से नहीं लड़ूंगा तो लड़ूंगा कैसे? मैंने कहा महाराज मेरे किसान की कहानी सुन रही, मेरे किसान का कौन सुन रहा है महाराज? मुझे पानी चाहिए, मुझे चिड़िया चाहिए, मुझे सब सुनना चाहिए। और मैंने वो समय 5 वर्ष आपको दिए, आपके पंडों का में दिया, आपके धारमा में दिया, आपके बीना में दिया, आपका फानर दिया और आपका फिकर मैंने 5 वर्ष दिया। और 5 वर्ष के बाद भी 5 वर्ष के बाद भी मेरा मन नहीं भरा नहीं। जब तक मैं 14 पावर हाउस न बना दूंगा, जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, जब तक आप और मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आने वाले 50 साल में तक आपको बिजली की कमी नहीं आएगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ। तो हम सब मिलकर के आज निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि जो हमारे योजनाएं हमारे आदिजाति कल्याण से चल रही है, चाहे वो आदिजाति कल्याण राष्ट्र हो, चाहे हमारे ग्रामीण विकास से हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य से हो, जो भी हमारी योजना है उन योजनाओं को पूरा पूरा बना के हमारे एक छोटे व्यक्ति तक योजनाओं को पहुँचाना है, ताकि वो योजनाओं का लाभ ले सकें। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। आज तो बताइए किसानों के प्रति आपको किसान सम्मान निधि देके आपको पुरस्कृत किया है, जो आपके हर साल आपको 10,000 हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि दी जाती है, तो 6,000 प्रधानमंत्री जी के ओर से दी जाती है और 4,000 हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से दी जाती है। उज्ज्वला योजना, आवास योजना, ये समाज योजना है। आपको मालूम होगा कि जब मैं 18 में कांग्रेस से विधायक बनाया था, तब कमलनाथ जी ने आपकी समर योजना खत्म कर दी थी। समर योजना एक बहुत बड़ी योजना थी जो शिवराज सिंह ने चालू की थी, और आप भी जानते हो कि शिवराज समर योजना से हमको जैसे हमारा सरकार का कोई सफर नहीं किया, अचानक चला जाता है सरकार के भरण पोषण के लिए, तो आपको 2 से 4 लाख की उसको राशि दी जाती थी समर योजना के तहत। जो राशि कमलनाथ सरकार कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उनका पूरा सहयोग किया। तो निश्चित रूप से हमारे मैं बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा हमको गीत सुनाया और मैं अपेक्षा करता हूँ आदरणीय आप जानते हो कि मैं किसी में रहने वाला नहीं, मैं वो परिवार का सदस्य हूँ, आपको सबको मालूम है। मैं डॉक्टर दस का भाई हूँ, कभी मेरे बच्चों पर जरा भी किसी ने उंगली डाली तो मैं उसको रहने नहीं दूंगा, जो भी कहीं से कहीं सजा होगी वो मैं सजा चला दूंगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहे। मैंने पूरा प्रयास किया है, आप देख रहे हो कि मुझे 4.5 साल होने जा रहे हैं, बल्कि ये मान के चलिए 4 साल होने जा रहे हैं। आपके कार्यालय में कितने झूठे अपराध पंजीबद्ध होते थे, कितने झूठे FIR में नाम होते थे, और लोग दोनों तरफ से दलाली करते थे। मैंने आपकी दलाली भी बंद की, मैंने आपके झूठे अपराध पंजीबद्ध होते थे उनको मैंने रोक लगाई। आपके यहाँ मैं कोई फर्जी मुकदमा नहीं होने देता हूँ, झूठे मुकदमा नहीं होने देता हूँ, तो मैं आपको स्वतंत्रता पूरी तरह से चलाऊंगा और मैं जब तक रहूँगा तब तक पूरा मेरे, क्योंकि मैंने ईमानदार अधिकारी मेरे बैठे, क्योंकि जब किसी काम को चलाना होता है तो ईमानदार अधिकारी भी चलाना होते हैं। जब परिवार में ईमानदारी होती है तो वो नीचे तक भी ईमानदारी जाती है।
तो मैंने पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से आपकी सेवा में मैं तत्पर हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि भांडर का विकास हो। मैंने काफ़ी आपके रोड सड़के और सारे काम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे कार्यक्रम में पहुँचने के लिए लेट हो गई थी, क्योंकि मैं आज माई के दर्शन करने गई थी। और ये शिविर अपना 17 तारीख से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से ये शिविर चल रहा है। सिर्फ ये शिविर इसीलिए चल रहा है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक इस चीज का लाभ पहुंचे। जो अभी योजनाएं 33 योजनाएं आई हैं, जो योजनाएं ऐसी हैं कि आप सभी को घर बैठे ही इसका लाभ मिलेगा। सिर्फ मात्र इतना है कि इस योजना को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोग हमेशा कहते हैं कि कभी मैं नहीं मिल पाती हूँ, कभी अधिकारी नहीं मिलते हैं। आज प्रधानमंत्री जी की कृपा और सोच के कारण ये हुआ है कि सारे अधिकारी कर्मचारी आपके घर घर आ रहे हैं। तो आप इस योजना का पूरा लाभ लेने की कृपा करें, क्योंकि ये योजनाएं बहुत कम समय के लिए आती है और हमको 15 दिन का समय मिला था। वैसे योजना 31 अक्टूबर 31 तारीख तक है। जिन लोगों के आवेदन अभी तक नहीं पहुंच पाए हुए या कुछ कारणवश आवेदन नहीं किए हो जमा, तो ये आवेदन और 18 तारीख को भी कैंप 18 तारीख को अभी एक बार और आएगा। और ये सारी योजना के मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप सभी लोग चिल्लाते रहते हैं, पर ये योजना के सभी लोग लाभ लें, क्योंकि ये योजना ऐसी है, इसका लाभ अगर आज नहीं ले पाए अपन तो कभी नहीं ले पाए। और एक ये भी कहूँगी कि मैं इस समाज से, आप सभी लोग जानते हैं, इस समाज में छूट कब तक नहीं छूटेगी जब तक कहते हैं इंसान अच्छा बनिए, इंसान को इंसान बनना है। क्योंकि वो तो जानवर काम करते हैं, भी सोचते हैं कि मैं जाति से हूँ, मैं चमार कोई के साथ नहीं बैठता, मैं बरात के साथ नहीं बैठता। भगवान ने किसी को कभी कोई बड़ी जाति का बना के नहीं भेजा है, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है। यहाँ आगे देखो अपन लोग यही कहते हैं कि सारी सजा है, थोड़ी सजा है। जानवर से भी बेहतर माना जाता है। मैं तो ये कोशिश करूंगी कि भगवान ने अपन को एक बार जन्म दिया है, दोबारा पता नहीं किस चीज से क्या जन्म में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अपनी बेटी जैसी सभी की बेटियों को माने, अपनी बहन जैसी सभी की बहनों को माने, अपनी माँ जैसी सभी की माँ को मानेंगे तो शायद अपन को भगवान भी कहेगा कि हाँ मैंने इंसान अच्छा बनाया था। इसलिए आज सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं। पुरानी चीजें हैं उनको छोड़िए और सभी अच्छाई पे जाइए, क्योंकि इंसान ही है जो बहुत कुछ कर सकता है। और बेटी बहू माँ कहते नहीं है, महिला शक्ति वो है कि दोनों घर चलाती है, पहले माँ बाप का घर चलाती है, उसके बाद ससुराल चलाती है। तो उसको बराबर सम्मान दें, क्योंकि आज भी कुछ चीजें ऐसी चली आ रही है जो महिलाओं को सम्मान नहीं देते। तो माँ बेटी और बहन बराबर माने और उनको भी सम्मान उतना ही दे, क्योंकि बराबर से कंधे मिला के चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने सुना कि आदरणीय विधायक जी ने कहा कि ईश्वर अपन को इंसान बना के भेजता है, तो यदि अपन इंसान ही बने रहे, अगर अपन इंसान ही बन जाए तो यह सबसे बड़ी मानवता होगी। इसीलिए एक अच्छा इंसान बनना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी क्रम में मैं आखिरी में आमंत्रित करूंगा रामस्वरूप यादव जी, अधीक्षक दतिया,